हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल के बारे में। लगभग टू थर्ड जो पार्ट है अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर है। और वाटर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने के लिए। अप टू 70% ऑफ प्लांट एंड एनिमल बीइंग कंपोज्ड ऑफ वाटर। 70% जो हिस्सा है प्लांट एनिमल्स का दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। जो वर्स्ट क्वांटिटी है वाटर साइकिल की दैट मूव थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन लैंड एंड बायोस्फेयर। तो जो वाटर साइकिल है यानी जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर से ओशन से लैंड से पूरे बायोस्फेयर में इस तरीके से मूव करता है साइक्लिक फॉर्म में। जो साइकिलिंग है वाटर का वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग आवर वेदर क्लाइमेट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड मेक लाइफ पॉसिबल। क्योंकि वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी लाइफ फॉर्म का, यानी कि प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, एनिमल्स को भी वाटर चाहिए। मैक्रो फ्लोरा माइक्रो फ्लोरा कितनी भी बड़ी फोना हो या फ्लोरा हो यानी कि एनिमल और प्लांट स्पीसीज हो, सबकी ग्रोथ के लिए वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो है जो वाटर साइकिल है वाटर साइकिलिंग जो है वो वेदर पैटर्न को या वेदर को डिटरमाइन करने में और क्लाइमेट किसी भी एरिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में उसमें भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर बारिश वाटर साइकिल अच्छी अमाउंट में इवेपोरेशन अगर हो रहा है, बारिश अगर हो रही है, तो वहाँ का जो वेदर है वो कैसा वेदर होगा, ह्यूमिडिटी वाला वेदर होगा, मॉइस्चर उस वेदर में होगी। लेकिन अगर किसी जगह पे बारिश नहीं है, वाटर साइकिल अगर मतलब लाइक नॉट इन दैट प्रोपर वे और बारिश नहीं है, तो वहाँ का जो वेदर होगा वो कैसा होगा, ड्राई वेदर होगा, क्लाइमेट वहाँ का वेदर हो ड्राई होगा। तो वाटर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इस तरीके से भी हो जाता है टू डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। इसके साथ साथ वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है और किसी भी जगह पे लाइफ को सस्टेन कराने के लिए वाटर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। अब वाटर जो साइक्लिक है वाटर जो साइकिल है, तो वाटर साइकिल का मतलब है कि पानी का साइक्लिक फॉर्म में एक तरीके से मूव करना एटमॉस्फेयर से लैंड की तरफ, फिर लैंड से जो है ओशन की तरफ, ओशन से फिर से एटमॉस्फेयर की तरफ। तो एक साइक्लिक फॉर्म में जो वाटर का मूव करना है उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल बोला जाता है। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे और उसके बाद हम इसमें जो जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वाटर साइकिल में, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही हैं उनके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ये वाटर साइकिल है कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका इवेपोरेशन होगा। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इवेपोरेशन, यानी कि स्टार्ट जो है फर्स्ट स्टेप यहाँ से हो रहा है। यहाँ जो भी वाटर बॉडी है, चाहे वो ओशन है, सरफेस वाटर बॉडी जो भी है, या ओशन है या लेक है, तो जो भी एक्सपोज्ड वाटर बॉडी है, एक्सपोज मतलब जो ओपन एरिया में जहाँ पे भी वाटर है, जैसे कि ये लेक है, ये ओशन है। ओशन से ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा, तो यहाँ से होगा इवेपोरेशन वाटर का। ये इवेपोरेशन हुआ, देन उसके बाद ये जाएगा क्लाउड्स में, ऊपर जाके ये पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी जो है बारिश की फॉर्म में वापस से वो अर्थ पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक साइक्लिक फॉर्म में वाटर का मूव करना। अच्छा, इसमें और भी प्रोसेस आती हैं, जैसे कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जब प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं, यानी कि प्लांट्स के जो रोम छिद्र हैं, वहाँ से जब वाटर एक तरीके से इवेपोरेट होता है, तो उसको इवेपो ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन या इवेपो ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। और दैट इज सब्लिमेशन, जब यहाँ से एक तरीके से वाटर स्नो जब एक तरीके से जब इवेपोरेट हो रही है, दैट इज प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन, दीज आर सम प्रोसेसेस। परकोलेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया। तो इन प्रोसेसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से कोई भी प्रोसेस की डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी और नीचे आपको प्रोसेस दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आपको वाटर रिटर्न टू अर्थ सरफेस थ्रू प्रिसिपिटेशन, या आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल एक कोई भी आपको कंडेंसेशन की मान लो कि द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक टू लिक्विड, इट इज कॉल्ड। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्रिसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन या ट्रांसपिरेशन। यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसलिए आपको सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए एक एक प्रोसेस को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है वो ओशन से इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन का मतलब है कि जो पानी है वो जब वेपर की फॉर्म में, लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके वो एक तरीके से मूव करता है एटमॉस्फेयर की तरफ, तो उसको बोला जाता है व्हाट, इवेपोरेशन। इसमें अगर हम इसको देखें, सो मोस्ट ऑफ द वाटर, जैसे हमने ऊपर भी बात की,
ओशन में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, ओशन में सबसे ज़्यादा वाटर है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वाटर इवेपोरेट होगा वो कहाँ से होगा? ओशन से इवेपोरेट होगा, क्योंकि ओशन में हाई अबंडेंस हाईएस्ट अमाउंट में वाटर जो है पाया जाता है। हाउएवर सम इवेपोरेशन ऑल्सो अकर फ्रॉम लेक, रिवर, स्ट्रीम एंड फॉलोइंग बाय रेन। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो लेक है और स्ट्रीम्स है, झरने हैं, रिवर्स हैं, वहाँ से भी इवेपोरेशन होगा, क्योंकि वो भी ऐसी बॉडीज़ है जो कि एक्सपोज्ड हैं, ओपन वाटर बॉडी है। तो अब ये इवेपोरेशन होता क्यों है? इवेपोरेशन होता है जब सनलाइट, यानी कि सन की जो एनर्जी है वो पानी को क्या करती है? हीट अप करती है, और पानी जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट है जब वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी वेपर की फॉर्म में जब वो उड़ता है एटमॉस्फेयर की तरफ, तो उसको इवेपोरेशन बोला जाता है। ये हमने इवेपोरेशन की बात की। इसके अलावा आता है सेकंड टर्म जो आती है वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? इट इज़ वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस एरिया, पर्टिकुलरली द स्टोमेटा ऑफ प्लांट। जब इवेपोरेशन, बिल्कुल वही कि लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रही है, सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन जब वो प्रोसीजर, दैट लॉस ऑफ वाटर, जब कहाँ से हो? वो जो प्लांट्स है उनकी लीफ से हो, स्टोमेटा से हो, क्योंकि प्लांट की जो पत्तियां है ना, तो यहाँ पे इसके डाउन पोर्शन में छोटे छोटे एक तरीके से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो वाटर जो एक्सेस वाटर है प्लांट का, वो इन स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो ये लॉस ऑफ वाटर है जब ये कहाँ से हो? फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ प्लांट। तो प्लांट के सरफेस एरिया से होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। तो ट्रांसपीरेशन अकाउंट फॉर मैसिव 50% ऑफ लैंड बेस्ड इवेपोरेशन, so 10% of total evaporation. तो ट्रांसपीरेशन अकाउंट फॉर 50% ऑफ द लैंड बेस्ड इवेपोरेशन एंड 10% ऑफ द टोटल इवेपोरेशन। जितना भी इवेपोरेशन हुआ है उसका 10% हिस्सा क्या होता है उसमें? ट्रांसपीरेशन का होता है। मतलब ऐसा इवेपोरेशन या वो वाटर वेपर जो कि प्लांट से रिलीज हुई है, ये बताया गया है। अब नेक्स्ट हम आ जाती है इवेपोट्रांसपोरेशन। अब ये इवेपोट्रांसपोरेशन क्या है? तो इवेपोट्रांसपोरेशन मतलब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों टर्म्स को इन्होंने मिला दिया है और बना है इवेपोट्रांसपिरेशन। तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन आर ऑफन कलेक्टिवली रेफर्ड एज इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब कि जो इवेपोरेशन जो ओपन एरियाज है, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स है, वहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है लिक्विड है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है प्लांट सरफेस से भी। तो जब दोनों जगह से आप कलेक्टिवली उसको जोड़ोगे कि जितना वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन कलेक्टिवली साथ मिला के जितना भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो आप बोलोगे कि इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ है। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है वो इवेपोरेशन की जस्ट उल्टी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर है, अब देखो इवेपोरेशन में क्या हुआ था कि लिक्विड कन्वर्ट हुआ था कहाँ पे? गैस में, यानी वेपर में, है ना? अब यहाँ पे क्या होता है? वाटर वेपर क्या होती है? कन्वर्ट होती है वापस से लिक्विड में, यानी कि ये गैसियस फॉर्म से वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? कंडेंसेशन में। तो वाटर वेपर जो है, यानी कि गैसियस स्टेट जो भी थी, वो वापस से कन्वर्ट बैक हो जाती है लिक्विड में, और इसी को क्या बोला गया है? कंडेंसेशन बोला गया है। और ये तब होता है जब वाटर कूल डाउन हो जाता है। इवेपोरेशन कब हो रहा था? जब वाटर गर्म होता है, सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन हुआ था। और जब वाटर कूल डाउन हो जाता है तो वापस से वो वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज, आपने देखा होगा कि सिमिलर प्रोसेस आपने देखी होगी जब ड्यू ड्रॉप जो है, ड्यू ड्रॉप फॉर्म ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्लास और कोल्ड ग्रास। होता क्या है कि जब सुबह का टाइम होता है ना, सर्दियों में सुबह का टाइम होता है, तो जो एक तरीके से लीफ होती है, आपने देखा होगा, मान लो सपोज करो ये लीफ है, दिस इज ग्लास ब्लेड लीफ, लीफ, एंड इसके ऊपर आपने देखा होगा कि पानी की ड्रॉप इस तरीके से होती है ना? पानी की ड्रॉप इस तरीके से, मतलब दे आर लाइक दिस, इन दिस फॉर्म, सुबह के टाइम इस तरीके से पानी की ड्रॉप्स होती हैं। सो वही बात बोली गई कि इनको बोला जाता है ड्यू, है ना, ओस की बूंदे। तो ये जो ड्यू ड्रॉप हैं जो कि ग्रास के ऊपर आपको मिलती हैं, कोल्ड ग्रास के ऊपर, वो किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन में मतलब होता क्या है कि जो एक तरीके से प्रेशर होता है, और जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बूंदे हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में, इनको ड्यू ड्रॉप्स बोला जाता है। वाटर जो है एटमॉस्फेयर में, दैट कंडेंसेस थ्रू फॉर्म क्लाउड। तो क्लाउड जो है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस से ही एक तरीके से बनते हैं।
देन नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आती है वो है प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वापस अर्थ पे आता है। अर्थ पे कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पे अर्थ पे वाटर कैसे आया? अर्थ पे वाटर आया रेन की फॉर्म में। ये देखो रेन की फॉर्म में वाटर जो है वापस से अर्थ पे आया। इसी को क्या बोला गया? प्रेसिपिटेशन बोला गया। सो वाटर जो है रिटर्न होता है अर्थ की तरफ प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के थ्रू। और प्रेसिपिटेशन जो है वो है कि वाटर जो है वापस से जब अर्थ पे आता है, अब वो किस फॉर्म में आ सकता है अर्थ पे? वो रेन की फॉर्म में आ सकता है। रेन मतलब कि एक तरीके से बारिश की फॉर्म में एक तरीके से वो आ सकता है। सो प्रेसिपिटेशन इज दैट। या वो स्लीट की फॉर्म में आ सकता है अर्थ पे, है ना। स्लीट जो है एक काइंड ऑफ दैट स्लीट इज यू कैन से कि जब रेन ड्रॉप जो है एक तरीके से वो फ्रीज हो जाती है आइस पैलेट्स की फॉर्म में, मतलब आइसी फॉर्म में, मतलब और ज़्यादा फ्रीज हो जाएगी जब रेन ड्रॉप। रेन तो लिक्विड होगा, लेकिन स्लीट क्या होता है कि जब रेन ड्रॉप जो है वो फ्रीज हो जाती है आइस पैलेट्स की फॉर्म में ग्राउंड पे पहुंचने से पहले, तो आइसी आइसी फॉर्म में, मतलब कि बर्फ की फॉर्म में जो होती है। आप इसको ओले नहीं बोलोगे, हेल नहीं होगा ये, बट हाँ फ्रीज हो जाती है जब रेन ड्रॉप, तो उसको स्लीट बोला जाता है। स्नो मतलब बर्फ तो होती है, और हेल मतलब ओले जिसे बोलते हैं, जस्ट कंडेंस फॉर्म। सो दैट इज सो इस फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन है यानी जो वाटर है वापस से अर्थ की तरफ आता है बारिश की फॉर्म में, ओले की फॉर्म में, या यू कैन से बर्फ की फॉर्म में, या स्लीट की फॉर्म में। तो व्हेन रेन अकर ड्यू टू प्रेसिपिटेशन मोस्ट ऑफ इट्स रन इनटू लेक्स एंड रिवर व्हाइल अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इट इज सिंक इनटू द ग्राउंड। होता क्या है, जब वापस से अर्थ पे आता है ना पानी, मतलब जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ तो वापस अर्थ पे आएगा पानी, तो इसमें से बहुत सारा पानी जो है वो कहाँ चला जाता है? ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन बहुत सारा जो वाटर है वो सरफेस फ्लो की फॉर्म में आता है और परकोलेट होता है कुछ वाटर। सो वही बात इसमें बताई गई है कि जब रेन आती है प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ पे, तो मोस्ट ऑफ द जो वाटर होता है दैट रन बैक इनटू द लेक, तो वापस से रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ होता है, और वो बहते बहते कहाँ पे चला जाता है? सरफेस वाटर बॉडीज में, जैसे कि लेक्स में, रिवर्स में। और बाकी अगर वहाँ पे लेक या रिवर नहीं है, तो जो पानी है वो बहते बहते कहाँ जाता है? उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो सकता है ना। तो या तो वो सिंक में चला जाएगा, मतलब जैसे नाली वगैरह हैं, सीवर वाटर लाइंस वगैरह हैं। और या तो वो अगर कच्चा मैदान है या ग्राउंड है या मिट्टी है, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इनफिल्टर हो जाएगा बेसिकली, है ना। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारी इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर सिंक्स इनटू द ग्राउंड, इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। अब मतलब कोई भी ग्राउंड है, कोई भी एरिया है जो कि मतलब मिट्टी का बना हुआ है, कच्चा एरिया है, तो उसमें मिट्टी के जो पोर्स हैं, जो एयर पोर्शन है, वाटर पोर्शन है, तो उनके थ्रू वाटर जो है वो क्या करता है? सिंक डाउन हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मिट्टी के द्वारा, या सिंक हो जाता है, डूब जाता है एक तरीके से मिट्टी में पानी। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इनफिल्ट्रेशन। मतलब इन फिल्टर पानी जो है वो फिल्टर हो गया कहाँ पे? इन टू द सॉइल। तो दैट इज डिटरमाइंड बाय द सॉइल और रॉक टाइप। अब इनफिल्ट्रेशन कितना होगा? मतलब हर मिट्टी तो पानी को उतना एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब मान लो कि हम बात करें, जितना लोमी सॉइल एब्जॉर्ब करेगी उतना क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जितना क्लेई करेगी उतना सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो दैट इज लाइक डिफरेंस। तो ये डिपेंड करता है कि कितना इनफिल्ट्रेशन होगा, कितना मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ये डिपेंड करता है रॉक टाइप पे थ्रू विच द वाटर मूव्स। यानी कि किस तरीके की रोक है, किस तरीके की रोक थी जिससे वो मिट्टी बनी है, और किस तरीके की सॉइल है, कितना वाटर, बेसिकली कितना एब्जॉर्प्शन होगा, कितना परकोलेशन होगा वाटर का, कितना इनफिल्ट्रेशन होगा, वो डिपेंड करता है सॉइल टाइप पे। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग द अर्थ सरफेस वाटर इज फिल्टर्ड एंड प्यूरिफाइड। तो इसको इनफिल्ट्रेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब ना मिट्टी के अंदर पानी इनफिल्टर हो रहा होता है ना, तो जब वो लेयर बाय लेयर, हमने होराइजन ऑफ सॉइल पढ़ा था, है ना। तो जब वो लेयर बाय लेयर सिंक डाउन हो रहा होता है ना अर्थ सरफेस से वाटर, तो उस टाइम वो प्यूरिफाई भी हो रहा होता है ना। सो इसलिए उसको इनफिल्ट्रेशन बोला गया, फिल्टर हो रहा होता है वाटर। सो डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप और द डेप्थ टू विच द वाटर हैज संक, तो डिपेंडिंग होता है कि सॉइल किस तरीके की है और वाटर कितना नीचे तक डीप डाउन गया है, कितना नीचे तक वो हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। द ग्राउंड वाटर बिकम इंक्रीजिंगली प्यूरिफाइड। तो जितना नीचे तक पानी जाएगा उतना ही क्योंकि वो एब्जॉर्ब होता जाएगा और वो फिल्टर होता जाएगा, प्यूरिफाइड होता जाएगा, तो उतना ही जितना नीचे तक पानी जाएगा, जितना ज़्यादा वाटर संक होगा, तो सिंक की सेकेंड फॉर्म है संक, तो जितना ज़्यादा वो संक होगा उतना ही वाटर जो है वो क्या होगा? प्यूरिफाई होता जाएगा। द डीपर द वाटर द क्लियर इट बिकम्स। तो जितना ज़्यादा वो नीचे जाएगा उतना ज़्यादा वो क्लीनर और क्लियर बन जाएगा।
परकोलेशन इज ड्रिवन बाय ग्रेविटी मेनली थ्रू रॉक्स एंड कैविटी, एंड दैट परकोलेशन इज ड्रिवन बाय, मतलब वो जाता कैसे है नीचे, ग्रेविटी के थ्रू, क्योंकि ग्रेविटी पानी को कहाँ खींचती है, नीचे खींचती है। और ग्रेविटी किस तरफ फोर्स लगाती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, अर्थ की साइड वो फोर्स लगाती है। तो इस तरीके से देन आता है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो कुछ वाटर जो है वो क्या हो जाता है, वाटर फ्रीजेज एंड इज लॉक्ड अप एन आइस सच एज इन ग्लेशियर्स और आइस सीट। तो जैसे कि स्नो की फॉर्म में पानी आया, हेल की फॉर्म में पानी आया, या स्लीट की फॉर्म में पानी आया, तो कुछ वाटर जो है वो कहाँ पे हो जाता है, जैसे ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पे वो फ्रीज हो जाता है पानी, कहीं ना कहीं लॉक्ड अप हो जाता है, एक तरीके से फ्रीजिंग फॉर्म में, फ्रीज फॉर्म में वो वहाँ पे स्टे रहता है। सिमिलरली जो वाटर है समटाइम्स मेल्ट एंड इट रिटर्न टू द सोलर ओशंस एंड सीज। और अगर वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, या किसी भी वजह से तापमान बढ़ता है, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या किसी भी रीज़न से, तो वाटर मेल्ट भी हो जाता है, और मेल्ट होके वापस से वो कहाँ आता है, नदियों में आता है, सीज में आता है, ओशंस में आता है, नदियों के थ्रू, मतलब वो कहाँ पे आता है, रिवर्स में आता है, एंड रिवर्स के थ्रू वापस से ओशन में आता है और सी में आता है। सो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ वाटर साइकिल थ्रू विच वाटर साइकिल अकर। तो वाटर साइकिल के दौरान कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं वो हमने पढ़ा। इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, एंड परकोलेशन। सो परकोलेशन इज बेसिकली ग्रेविटी के थ्रू वाटर का नीचे जाना। सो ये सारी प्रोसेस हमने देखी, और इस डायग्राम को भी आप अच्छे से देख लेंगे। एंड इसी के साथ वाटर साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जाम। एंड यस, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।